बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वंदना का भाग 2 भाष्य सहित। नमो ब्रह्म गुरुदेव नमो सब जगत आधारम नमो सच्चिदानंद नमो सद्गुरु भवतारम। मैं ब्रह्म रूप गुरुदेव को, जो सारी सृष्टि के आधार पर सच्चिदानंद है, आधार है, सच्चिदानंद स्वरूप है और संसार सागर से जीवों का उद्धार करने वाले हैं, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म और सद्गुरुदेव दोनों का रूप एक हैं, दोनों में तादात्म्य संबंध है। सद्गुरुदेव को ब्रह्म रूप ही समझकर उनकी पूजा सेवा भक्ति करने से विशेष लाभ होता है। नमो शुद्ध वर बुद्ध नमो परमुक्ति स्वभावम नमो गुणायातीत नमो नाशक भवदावम। मैं उन सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जो शुद्ध चेतन रूप पवित्र हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, किसी के समय बंधन में नहीं आते, त्रिगुणों से परे हैं तथा संसार रूपी दावाग्री को नष्ट करने वाले हैं। नमो अखंड प्रचंड नमो प्रभु माया पारम नमो अलेखय देखे नमो आदित्यकारम। मैं उसे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ जो सता से अनंत, गुणों से अनंत तथा कर्मों से अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, प्रकृति से पार हैं, जिसका उल्लेख न किया जा सके, जो भौतिक साधनों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है, अद्वितीय चेतन रूप संपन्न है। नमो अचिंतयनीय नमो निह तत्व स्वरूपम नमो अनादि अगाधि नमो निर्विकारे अनुपम। मैं उस ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ जो मन बुद्धि विचार की सीमा से बाहर है, कामना रहित है, परमात्मा स्वरूप है, आदि मध्य अंत वाला नहीं है और अनुपमेय रूप से दोष रहित है। नमो ईश जगदीश नमो नाशक भवकूपम नमो अंजमया छेद भेद तो वेद सो पारम। हे ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु, आप सबके स्वामी हैं, सृष्टि के नियंता है, आप भवसागर से उद्धार करने वाले हैं। आप जन्म मृत्यु रहित शाश्वत कुटस्थ है। आप अखंड रूप से सारी सृष्टि में व्यापक हो स्थित है। आपके रहस्यमय ब्रह्म विद्या का साधन अत्यंत गुप्त है। वह चारों वेदों के पाठ से आप प्राप्य हैं। ब्रह्म विद्या का साधन सद्गुरु शरणागत हो प्राप्त किया जाता है। संसार के सभी आध्यात्मिक ग्रंथों के स्वाध्याय मात्र से आप प्राप्य हैं। ब्रह्म विद्या गुरु आदि अनादि सतत परिचारम ब्रह्मादि के नहीं जाने बिना तो कृपा अगारम। हे गुरु, आप ब्रह्म विद्या के नित अनादि गुरु हैं तथा इसका प्रचार उपदेश जगजीवों के उद्धार निमित्त आप सर्वदा करते रहते हैं। आपके इस रहस्य में दिव्य विज्ञान को ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी आपकी कृपा के बिना नहीं प्राप्त करते हैं। तब साधारण मानव का कहना ही क्या है। माया जाले अपारे बजेता में संसारा सुर नर मुनि गण यक्ष नाग की नर भव धारा। प्रकृति तथा इसके सारे दृश्य अदृश्य पदार्थ अनंत रूप से प्रकट हैं।
इसके जाल में संसार के सभी जीव फंसे हुए हैं। देवगण, मानव, मननशील व्यक्ति, यक्ष, किन्नर आदि सभी वर्ग के जीव माया के जाल में ग्रसित हैं और भवसागर में डूब उतरा रहे हैं। इससे पार जाना उसके लिए कठिन प्रतीत हो रहा है। सहत कष्ट बहु तेरे में कर्म अरु ब्रह्म के साधे, लखे 84 जो निभर में जीवे माया बाधे। जीव इंद्रिय समूह, चतुष्टय, अंतःकरण, 10 प्राण, अष्टचक्र, 9 द्वारे का सहारा लेकर जो भी साधन तथा चेष्टा करता है वे सभी कर्म है। ये सभी साधन अज्ञान युक्त है। इनसे प्रभु प्राप्ति कदापि संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा इन सभी प्राकृतिक कारणों से परे हैं। अतः विविध कर्म तथा साधन करते हुए जीव को माया के बंधन में ग्रसित होकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है और उसे अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। सद्गुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा किन्हा, तोड़ी मोह भ्रमा जाले अमर पद पल में दिन्हा। सद्गुरुदेव ने अपने शरणागत जीवों में जिस पर कृपा की उसे परमात्मा का अनुभव एक निमिष में करा दिया। उसके अज्ञान भ्रम रूपी जाल को नष्ट कर दिया। सद्गुरु सहज कृपालु हैं। अपनी शरण में आए सभी जीवों पर उनकी करुणा दृष्टि रहती है, किंतु आत्मसमर्पित सेवाजीत विरही अनुरागी शिष्य भक्तों को एक क्षण में परम पद प्रदान करते हैं। निराकार साकार पार हो सत्य निर्धारा, अजय अनादि गुरुदेव भेद तुरिया से न्यारा। नित अनादि सद्गुरुदेव का साधन भेद योग को तुरीयावस्था से भी परे हैं। तुरीयावस्था में आत्मा का संबंध प्राकृतिक सारे आवरणों से पृथक हो जाता है और उसे अपने चेतन रूप का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। सद्गुरुदेव के चेतन साधन विहंगम योग के द्वारा आगे चलकर परमात्मा के सत्य रूप का दर्शन होता है, जो निराकार तथा साकार से पृथक है। संसार के अंदर निराकार तथा साकार के संबंध में मत्तक्य नहीं है। वह परमात्मा इन दोनों से पृथक है। चेतन रूप वह आकार वाला है जो आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष देखा जाता है। संतन के हित लागी स्वत नर देहि धारा, सारे शब्द दर्शाए जगत से हंस उबारा। नित अनादि सद्गुरु ने संत जनों के कल्याण के लिए स्वयं मानव शरीर धारण किया और शुद्ध आत्माओं को परम अक्षर परमात्मा का दर्शन कराकर उन्हें संसार सागर से पार किया। गुप्त रहो संसार प्रगट अनुरागी पायो, बहुतक हंस चेताय ज्ञान दे लोक पठायो। नित अनादि सद्गुरु इस संसार में अव्यक्त रूप से सर्वत्र गुप्त रहकर विद्यमान रहते हैं। विरही जीवों को पाकर प्रकट हो उन्हें व्यक्त रूप से दर्शन देते हैं। इस प्रकार उन्होंने अनेक शुद्ध जीवों को अपना सद्ज्ञान देकर अमरलोक भेज दिया तथा भेज देते हैं। बिनमत दास अधीन दीन पर दाया कीजे, मोह शोक दुख द्वंद नासी प्रभु निज पद दीजे। यह आत्मसमर्पित अहंकार शून्य आपका सेवक प्रार्थना कर रही है कि हे सद्गुरु, मुझ पर दया कीजिए और मेरे अज्ञान
संसारिक दुख दुविधा दूर कर अपना अमर लोक प्राप्त करावे। कामे क्रोध मद लोभ मोह तम घटे अंधियारा, अनुभव ज्ञान प्रकाश नासी बंधन छुटकारा। हे गुरुदेव, आपका यह सेवक संसारिक भोगों इच्छाओं में जकड़ा हुआ प्रतिकूलता के प्रति क्षोभ प्रदर्शित करता हुआ अहंकारी बन सांसारिक वस्तुओं का लालच करने वाला अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है। इसे परमात्मा का साक्षात अनुभव कराकर इसके जीवन में प्रकाश भर दे और इसको आवागमन रूपी बंधन से सर्वथा मुक्त कर दे। ज्ञान विराग विवेकहीन में बालक भोरा, शरण गिरे की लाज राखु करुणा निधि मोरा। हे सद्गुरुदेव, यह अज्ञानी बालक ज्ञान वैराग्य विवेक आदि सद्गुणों से रहित है। आपकी शरण में आई हूँ। हे करुणा सागर, मेरी इस लज्जा को आप रखे, मेरी उद्धार करें। कामी कुटिल लबारे कुमति विषयन अनुरागे, सद्गुणहीन मलिन कामना तन मन पागे। हे गुरुदेव, यह दासी कामी वक्र गति वाला असत्यवादी वाचाल कुबुद्धिग्रस्त तथा विषयासक्त है। यह सद्गुणहित एवं सभी दुर्गुणों से भरा हुआ है तथा सांसारिक एवं मानसिक कामनाओं से ओतप्रोत है। निजे अवगुण क्या कहूँ जन सब अंतर्यामी, केवल कृपा कटाक्ष आपके तरहूँ स्वामी। हे गुरुदेव, आप निरंतर आप अंतर के सभी हाल जानने वाले हैं। मैं अपने दुर्गुणों का क्या वर्णन करूं, वे आपसे छिपे नहीं हैं। मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि से मुक्त हो सकूंगी। यहाँ शरणागत भक्त अपने आप को पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पित कर गुरुदेव की कृपा दृष्टि से अवलोकन करने की प्रार्थना कर रही हूँ। उसे पूर्ण विश्वास है कि इतने सारे दुर्गुणों के रहते हुए उसका उद्धार कदापि बिना गुरुदेव की कृपा दृष्टि के नहीं हो सकेगा। नहीं कछु कर मायाचार जोग, जप तप नहीं साधो, नाही मोही दूसर आस न दूसर देव आराधो। हे गुरुदेव, मैं किसी प्रकार का शुभ कर्म नहीं करता, न किसी प्रकार का सदाचार जप तप योग साधन करती हूँ। मुझे अनन्य किसी की आशा नहीं है। मैं किसी अन्य देव की पूजा उपासना भी नहीं करती। केवल आप आधार त्राहि में त्राहि पुकारो, मैं तो दास अनजान शरण में शरण उचारो। हे सद्गुरु, आप ही एकमात्र मेरा सहारा है। आप मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, ऐसा मैं बार बार पुकार रही हूँ। मैं तो आपका अज्ञानी सेवकी हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। देव सदा फल दीन बिने प्राणी जुग जोरी, बिने आस मम राखु दया मैं बंदी छोरी। हे गुरु, शरण में आया हुआ मैं सदाफल देव के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी प्रार्थना की आशा आप रखें, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। हे दयामय, हे प्रभु, शरण गिरे की लाज को राखो कृपा निधान, पंदे महादि के तोड़िए देहु भक्ति मम प्राण। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आ गिरी हूँ। इस लज्जा की
आप रक्षा करें। मेरे मुहादे के सट विकार रूपी बंधनों को नष्ट करें। मुझे मेरे प्राणों के प्राण भक्ति प्रदान करें। भवनिधि अगमय अपार है, सूझे वारे न पारे। नावे केवट पतवार नहीं, केहि विधि उतरो पार। हे गुरुदेव, यह भव सागर अथाह और पार किया जाने योग्य नहीं है। इसका और छोर दिखाई नहीं पड़ता। मेरे पास नाव केवट पतवार आदि कोई भी साधन नहीं है। मैं किस प्रकार इस संसार सागर से पार जाऊं। भक्ति जहाज चढ़ाई के, तत्व ज्ञान पतवार। देव सदा फल तारहूँ, सारे शब्द निर्धार। हे गुरुदेव, आप मुझे भक्ति रूपी जहाज पर चढ़ाकर और सैद्धांतिक बोध रूपी पतवार देकर इस भवसागर के पार उतारे। हे परम प्रभु, जो आपका आधार एवं स्वयं निराधार है, मेरा उद्धार करें, मेरा उद्धार करें। हे प्रभु, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।